इस वक्त मैं ग्राम पंचायत कौमी में मौजूद हूँ, जो कि विकासखंड मिर्ज़ापुर की एक पंचायत है और वहाँ का एक जो कंपोजिट स्कूल है कौमी में, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ क्योंकि आज मैं सरकारी स्कूल की व्यवस्था को देखने आया हूँ। जिस तरीके से यानी सरकार की द्वारा ये कहा जाता है कि स्कूल चलो अभियान चलाए जा रहे हैं, काफ़ी सारा पैसा खर्च किया जा रहा है सरकारी स्कूलों को ऊपर, उसकी आज हम हालत देखने आए हैं कि हालत आखिर क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि स्कूल में जिस तरीके से साफ़ सफाई को लेकर के, पानी व्यवस्था को लेकर के, बच्चों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर के, शिक्षा को लेकर के जिस तरीके की बातें की जाती हैं, क्या वो बातें हैं या फिर नहीं हैं। क्योंकि देखने आए ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पता नहीं कहीं से गांव से ऐसे चले आए, क्योंकि ना इनके पास कोई ड्रेस अभी तक है ना कुछ है। और इनकी जो पढ़ाई है वो मात्र 4 टीचरों के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि और भी टीचर हैं नहीं यहाँ पर, ऐसी यहाँ के प्रधानाध्यापक के द्वारा कहना है। 4 लोग हैं, ओनली 4 लोग हैं। इसके अलावा और इतने में हो जाता होगा आपका बच्चों को पढ़ाने के लिए? बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था नहीं होती, खाली घेरने की व्यवस्था हो रही है। अच्छा। बाकी 4 लोग जो है 332 बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। 332 बच्चों में मात्र 4 टीचर हैं, और वो भी यानी समय समय पर कहीं यानी जनगणना में लगा दिए जाते हैं, तो कहीं उन्हें BLO बना करके मतदान कराने के लिए भेज दिया जाता है, या फिर उन्हें वोट बनाने के लिए भेज दिया जाता है। इससे जो कि शिक्षा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रही है। स्कूल में क्या क्या ऐसी बुनियादी सुविधाएं जो जिनसे बच्चे यानी वंचित हैं? सुविधाएं का लाइट का कनेक्शन जो है वो 15-20 दिन से वो डिस्कनेक्ट चल रहा है। हाँ। और बाकी सफाई कर्मचारी जो है वो ऐसे कभी कभी आता है, कभी तो सफाई की भी हमको दिक्कत है। अच्छा, और पानी की व्यवस्था कैसी क्या है? और पानी का समर नहीं हमारी चल पा रही जब लाइट नहीं है, और बाकी हैंडपम्प है। अब हम सीधे आपको क्लासरूम में ले चलेंगे कि ये जो रूम है ये स्मार्ट क्लास के लिए रूम है, और यहाँ पर हम आपको अंदर दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर अंदर प्रधानाध्यापक जी भी हैं, और यहाँ पर ये डिस्प्ले लगी हुई है स्मार्ट क्लास के लिए। हालांकि लाइट ना आने की वजह से और स्मार्ट क्लास के लिए जो डिस्प्ले लगवाई गई है वो बंद पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी महंगी भी है, और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी ये खतरे में है, क्योंकि और लाइट भी नहीं है। एक तो सबसे बड़ी, उसमें CCTV कैमरे लगे हैं सर? क्या नहीं, कैमरे नहीं लगे। इसमें कैमरे भी नहीं लगे हैं, क्योंकि इसमें कैमरे लगने भी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक आउट ऑफ क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पर चोरी का भी बहुत बड़ा वो रहता है, डर रहता है। हम सीधे दिखाते हैं कि गर्मी की वजह से बच्चों का क्या हाल होगा। जब हमारा ही इतना बुरा हाल हो रहा है, सिर्फ अभी हम रिपोर्टिंग करने के लिए, जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आए तो हमारा इतना गर्मी में हाल बुरा हो रहा है, तो जो छोटे छोटे जो बच्चे बैठे हैं क्लासरूम में, उनका क्या हाल हो रहा होगा, हम उनकी भी स्थिति आपको दिखाएंगे चल के। आइए सीधे, हाँ सीधे ये दिखाइए। ये सब गर्मी लग रही है आपको? क्या नाम है? वैशाली। वैशाली। पंखा नहीं लगे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कनेक्शन की व्यवस्था नहीं हो पाई है, और उसकी वजह से गर्मी में देखो बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। पसीने आप देख सकते हैं, सबके चेहरे पसीने भी हैं, और ये पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रही हो आप? क्या नाम है? सुमन। क्या पढ़ रही हो अभी? हिंदी की किताब पढ़ रही। हिंदी की किताब पढ़ रही हो। ये देखो पंखा हिला रहे हैं। क्या नाम है आपका? शहनवाज। शहनवाज। क्या पढ़ रहे हो? हिंदी की किताब पढ़ रहा हूँ। हिंदी की किताब। हाँ। गर्मी नहीं लगती है? लगती है ना। लगती है, तो सर से नहीं बोला कि पंखा लगवा दो? लगा था, टूट गया। टूट गया है? हाँ। कब टूटा था? हो गया 10-12 दिन। अच्छा, ये टेबल किसने ख़राब की? आप तो इसी क्लास में बैठे थे ना, ये टेबल किसने ख़राब की? ये हैं? चले गए हैं सर। ये टेबल कैसे टूट गई, क्या हुआ था? हमने बनवाई भी थी, उसके बाद कुछ टेबलें बनी हैं और कुछ बाकी बच्चों ने फिर तोड़ दी हैं। इसकी पिलाई जो है कमज़ोर थी बेंचों की, उस वजह से बच्चों ने जो है हाथ मार के सब तोड़ दी। एक सबसे बड़ी और गंभीर और चिंता करने वाली बात हम आपको यानी जो दृश्य है वो दिखाने वाले हैं। आइए हमारे सामने यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए, ये हमारे सामने ये देख रहे हैं गेट है, ये स्कूल का मुख्य गेट है, और इस मुख्य गेट के ऊपर ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। समय समय पर बताया जाता है कि इसकी लाइन टूट के गिर जाती है, ठीक है। यहीं पर बच्चे सुबह सुबह आते हैं, गेट लगा होता है, यानी समय, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं गांव के जो समय से पहले आ जाते हैं, उस वक्त यहाँ पे लाइट भी चलती होती है। और किसी दिन अगर ये लाइट जो तार है लाइट का, अगर ये गिर गया किसी बच्चे के ऊपर, तो फिर क्या होगा? क्योंकि ये गेट के मुख्य गेट पर ये रखा हुआ है। कि हम यहाँ की सफाई व्यवस्था भी दिखाते हैं, शौचालय की व्यवस्था क्या है। जो सफाई कर्मचारी है उसके लिए ग्राम पंचायत में कई जगह पर नाले बंद पड़े हुए हैं। और हम आपको एक चीज़ और भी दिखा दें
क्योंकि सफाई कर्मचारी की जो लापरवाही है वो इस हद तक है कि उससे जितनी भी सज़ा दी जाए वो कम है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सफाई कर्मचारी अपना पल्ला झाड़ लेता कि गांव वाले लोग हैं जो सफाई नहीं करने देते हैं, फिर नाले नहीं खोलने देते हैं, तमाम बातें बता देते। लेकिन इस बिल्डिंग के बाहर यानी नाला बहता है, ठीक है, गंदा नाला, और उसका पानी सीधी इसी स्कूल में आता है।